अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो टाइप। इस दुनिया में आज भी ऐसे बहुत से इलाके मौजूद हैं जहां ऐसे ऐसे कबाइल बसते हैं जिनका राब्ता दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ है। अगर सही मायनों में कहा जाए, इन लोगों ने खुद को अर्तगाही अमल में डाला ही नहीं। आज की इस वीडियो में हम इंसानों के चंद ऐसी कम्युनिटी यानी कबाइल के मुतालिक जानेंगे जो अब भी दुनिया से हज़ारों साल पीछे है। सब्सक्राइब करें इन्फो टैब को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फैमिली हु वॉक ऑन ऑल फोर। अल्लाह ताला ने इंसान को दो पैरों पर चलना फिरना अता किया, मगर इस कुर्राए अर्ज़ पर एक ऐसा भी कबीला मौजूद है जो दो की बजाय चौपाइयाँ चलने की कोशिश करते हैं, यानी बंदरों की तरह दोनों टांगों और दोनों हाथों की मदद से। ये दरअसल 19 लोगों का ख़ानदान है। ये लोग एक आम इंसान की तरह दो पैर पर चलने से ख़ुद को कासिर समझते हैं। एवोल्यूशन यानी इंसानी अर्तकाई अमल के बारे में जो साइंस की फरसूदा सोच है, माहिरीन इस नज़रिए को इन लोगों के साथ जोड़ रहे हैं। BBC की जानिब इन लोगों पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई जिसमें इन लोगों के दिमाग पर सर्च भी की गई। इस रिसर्च में ये भी दिखाया गया कि इन लोगों के दिमाग में एक ख़ास किस्म का केमिकल भी मौजूद है जिसकी वजह से इन्हें दो पैर पर खड़ा होकर गिरने का डर लगातार रहता है। ये कुर्दिश फैमिली है जिसे उलास फैमिली का नाम भी दिया जाता है। ये फैमिली साउथ ईस्टर्न तुर्की में रिहाइश पजीर है। द सूरी ट्राइब। अब जिस ट्राइब का जिक्र किया जाने वाला है, इन लोगों ने बॉडी मॉडिफिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। ये लोग इथियोपिया के दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर हैं जिन्हें द सूरी ट्राइब का नाम दिया जाता है। इनके यहाँ बहुत सख्त किस्म के रीतो रवाज हैं जिसमें ख़वातीन का अपने होंठों पर प्लेट लगवाना और मर्दों के अपने जिस्म पर ज़ख्मों के निशानात बनवाना शामिल हैं। जहाँ एक ख़ास किस्म का ख़तरनाक लड़ाई भी होती है जिसे स्ट्राइक फाइटिंग का नाम दिया जाता है। कम उम्री में लड़कियों के निचले होंठों को काट कर उनमें एक बड़ी प्लेट लगवाई जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ फिर उस प्लेट का साइज़ भी बढ़ा दिया जाता है। साथ ही साथ मर्द और ख़वातीन अपने जिस्म पर धारीदार चीज़ से ज़ख़म भी लगाते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनमें दर्द का बर्दाश्त करने की सकत बढ़ती है। इन लोगों का ज़्यादातर पेशा माल ही होता है। माल में भी गाय को ज़्यादा तरजीह देते हैं क्योंकि गाय के साथ एक दरिंदा सिफ्त काम करते हैं। गाय के गर्दन को किसी रस्सी से बांधकर बिना ज़बा किए किसी तेज़ धार चीज़ से सुराख करके गर्दन से खून निकाल कर पी लेते हैं, और ये भी उनके रवाज में शामिल है, वो भी लकड़ से बना हुआ गिलास में। द कैन। टिबेट ऑफ बर्मा से ताल्लुक़ रखने वाले कैन कबीले का ताल्लुक़ भी बर्मा से ही है। ये लोग अपने हैरत अंगेज़ खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। खूबसूरती का ताल्लुक़ दरअसल ख़वातीन के साथ है और ख़ूबसूरती का म्यार भी लंबे ज़राफ़ा जैसी गर्दन। छोटी उम्र की लड़कियों के गले में एक मेटल रिंग का गुच्छा डाल दिया जाता है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उन रिंग्स की तादाद भी बढ़ा दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जहाँ तक मुमकिन हो लड़कियों की गर्दन वहाँ तक लंबी हो जाए। हैरत अंगेज़ और मज़े की बात यह है कि इस रस्म को ये लोग सदियों से पूरा करते चले आ रहे हैं। इन लोगों का बकौल ऐसा करने बिल्कुल भी तकलीफ़ दे नहीं है। द मोकीन ट्राइब। अगर आपको लगता है कि सभी वैशी कबाइल के लोग जंगलात में रहते हैं, ये तो सरासर गलत है। ये मोकीन ट्राइब के लोग इस बात का खुल्लम खुल्ला सबूत हैं। ये लोग अपना ज़्यादातर वक्त पानी के अंदर बूट्स पर गुजारते हैं। बर्मा में रहने वाले लोगों की तादाद अब बहुत कम रह गई है। ये लोग खाने के लिए समुद्री एशिया खाते हैं और अपने लिए ज़्यादातर हैंडमेड बूट्स का इस्तेमाल करते हैं। इन बूट्स में इनका रूम और किचन दोनों शामिल होते हैं। जो चीज़ इनके लिए स्पेशल है वो इनके तैरने की सलाहियत है। ये लोग बिना ऑक्सीजन समुद्र के अंदर गोताखोरी कर लेते हैं। ये काम बाकी लोगों के बस से बाहर है। ये आम लोगों की निस्बत ज़्यादा अच्छे तरीके से पानी में देख भी सकते हैं। इनमें ये सलाहियत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आ रही है।
دا سنٹائن لیس ٹرائب سنٹی-لینڈ قبیلے میں رہنے والے سنٹائن آئی لینڈ پوری دنیا میں اپنی نوعیت کے عجیب و غریب لوگ ہیں۔ یہ لوگ بے آف بنگال انڈیا میں رہتے ہیں۔ انہیں ایشیا کا سب سے خطرناک قبیلہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس جگہ میں 60,000 سالوں سے رہائش پذیر ہیں۔ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے، زبان کیسی ہے اور وہ کیا کھاتے پیتے ہیں، ان بات کی کوئی انفارمیشن کسی میڈیا گروپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کمیونٹی کے لوگ باہر کی دنیا سے جڑنا ہی نہیں چاہتے، جہاں پر آنے والے تمام بوٹس شپس اور جہاں تک کہ یہ ہیلی کاپٹر پر بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ حملہ کرنے کے لیے تیز بالوں اور نیزوں کا حملہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بھارتی حکومت نے اس ایریا میں لوگوں کو جانے سے منع کر رکھا ہے۔ سال 2018 میں ایک امریکی ٹورسٹ نے ان لوگوں سے ملنے کی کوشش کی، جس کے بعد اس بیچارے کو اپنے زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا، جس کے بعد وہاں کسی کو جانے کی جرات ہی نہیں ہوئی۔